जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे, व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम 2026 को लेकर। उत्तर कुंजी इसका जारी कर दिया गया है। उत्तर कुंजी जारी होना था शायद दिन में, लेकिन रात के 12 बजे के अप्रोक्स में इसका उत्तर कुंजी जारी कर दिया है। पता नहीं रेलवे कौन सा नशा कर कर काम यह करता है, रात रात को जब मन जब जारी कर देता है। हालांकि उत्तर कुंजी जारी होने के बाद 4 लाख प्लस कैंडिडेट का डाटा जारी हुआ है। सेफ स्कोर डीबी के लिए क्या रहने वाली है, कौन सा ऐसी जोन सबसे खतरनाक रही, कौन सी जोन में कट ऑफ सबसे कम रही, और ऑल कैंडिडेट हम डाटा बताएंगे। जोन वाइज कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ किस जोन का कट ऑफ कितना रहने वाला है। सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिए। अगर चैनल पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि आरआरबी पैरामेडिकल जो कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा सा आपको मैं एक शॉर्ट नोटिस पढ़ा देता हूँ जो पैरामेडिकल के तरफ से आया हुआ था आंसर की के रिगार्डिंग। तो उसमें लिखा हुआ था 21/3/2026 को आंसर की जारी किया जाएगा। 21/3 यानी कि आज की डेट में आंसर की जारी किया जाएगा, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि आंसर की 21 तारीख को ही जारी हुई, लेकिन 12 बजे यानी कि 12 AM के अप्रोक्स में आंसर किसका जारी किया गया। 12 AM के अप्रोक्स में आंसर की जारी कर दिया गया है, यानी कि 21 तारीख का 21 तारीख हो गया और रात का रात, यानी कि रात में आंसर की जारी करना कहीं भी किसी प्रकार का अच्छी बात नहीं है, बेवकूफ़ी वाली बात हो जाती है आरआरबी की तरफ से। लेकिन वह काम जो किया वो अपने दायरे में रखकर सही किया। 21 तारीख बोला था, 21 तारीख के ही जारी किए। इसमें कोई भी डेट मेंशन नहीं किया गया था कि मैं दिन के जारी करूंगा, 5 शाम को 6 बजे, या कोई भी ऐसा इशू नहीं था टाइमिंग को लेकर। बात किया जाए ऑब्जेक्शन डेट को लेकर, तो ऑब्जेक्शन डेट यहाँ दिया गया है कि 29 मार्च तक ऑब्जेक्शन होगा 10 बजे सवेरे तक, यानी कि 10 बजे सुबह तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। उसके बाद 10 बजे के बाद वह ख़त्म कर दिया जाएगा, ऑब्जेक्शन का साइट बंद कर दिया जाएगा। तो आपको जो भी प्रश्न ऑब्जेक्शन है अब जरूर ऑब्जेक्शन लगाइए, ऑब्जेक्शन विद प्रूफ होना चाहिए। बस आप ध्यान में यही रखिए, जो भी आप ऑब्जेक्शन लगाओगे, जो भी आप ऑब्जेक्शन लगाओगे बस विद प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी के तहत वह आरआरबी वाले मान्य करते हैं कि आप एनसीईआरटी का ही कुछ फ़ोटो वगैरह भेजें। तो अब एक बात एक यहाँ रही कि एक प्रश्न में कितना रुपया लगने वाला है। तो एक प्रश्न में अगर ऑब्जेक्शन आप लगाते हो तो 50 रुपया आप उसके लिए चार्ज देना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका। फिर कोई डाउट बचा तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। चलिए बात करते हैं टोटल पोस्ट को लेकर। तो टोटल पोस्ट इसमें 434 थी। हालांकि सभी पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई थी। टोटल फॉर्म की बात करें तो लगभग 3,50,000 के अप्रोक्स में टोटल फॉर्म भरे गए थे ऑल ओवर जोन में। और प्रेजेंट कैंडिडेट की बात किया जाए तो 2,90,000 के करीब में इसमें टोटल प्रेजेंटिंग दर्ज कराई गई है। और आंसर की 21 मार्च को जारी कर दिया गया है। एग्जाम लेवल मॉडरेट टू हार्ड बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम लेवल का मॉडरेट टू हार्ड बताया जा रही है। पहले अब मॉडरेट बताया जा रहा था एग्जाम का लेवल, इससे पहले आपको मॉडरेट बताया जा रहा था, लेकिन जब से आंसर की जारी किया है एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू हार्ड बताया जा रहा है। बाकी आप लोग अपना रो स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपका कैटेगरी क्या है और आपने कितना रो स्कोर अचीव किया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं वैकेंसी डिटेल की, एक नज़र देख लेते हैं। तो वैकेंसी डिटेल इसमें 434 टोटल वैकेंसी है, जिसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात की जाए तो 272 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका पे लेवल 7 रहने वाला है, यानी कि इसका बेसिक पे ही 44,900 से स्टार्ट होंगे। डायलिसिस टेक्नीशियन में 4 पोस्ट निकाली गई थी। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड में भी 33 पोस्ट थी। फार्मेस्टिक एंट्री ग्रेड में 105 पोस्ट। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन में 4 पोस्ट। ईसीजी टेक्नीशियन में 4 पोस्ट। लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकंड में 12 पोस्ट निकाली गई थी। सबसे ज़्यादा अगर किसी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पर ही निकाली गई थी, जो कि 272 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई थी। और इसका पे लेवल सभी के मुकाबले में ज़्यादा है, सभी 3, 4, 5, 6 तक, और इसका पे लेवल 7, यानी कि ऑफिसर रैंक का एक नौकरी मानी जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि आरआरबी किस आरआरबी में और किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी निकाली गई थी, किस पोस्ट पर कितना वैकेंसी निकाली गई थी, किस जोन में। पहले बात करें अहमदाबाद में 11 थी, अजमेर में 10, बेंगलोर में 9, भोपाल में 9, भुवनेश्वर में 8, बिलासपुर में 25 वगैरह करके यहाँ सारा कुछ यहाँ वैकेंसी डिटेल दिया गया है। यहाँ किस कास्ट या किस कैटेगरी में यहाँ दिया गया है वो भी यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा। आई होप यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। अपना रो स्कोर कमेंट में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं एग्जाम एनालिसिस को लेकर, जो आपका एग्जाम कंडक्ट किया गया था। यह लगभग 2 लाख प्लस स्टूडेंट का यहाँ डाटा माना जा रहा है।
4 लाख प्लस स्टूडेंट का इसमें डाटा 4 लाख प्लस स्टूडेंट का डाटा माना जा रहा है। जहाँ तक बात किया जाए 11 मार्च को लेकर तो फर्स्ट शिफ्ट हार्ड, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट, थर्ड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड। 12 मार्च की बात किया जाए तो फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट माना जा रहा है, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड, थर्ड शिफ्ट हार्ड माना जा रहा है। 13 मार्च फर्स्ट शिफ्ट हार्ड, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट, थर्ड शिफ्ट हार्ड माना जा रहा है। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आपके अनुसार ये कैसा शिफ्ट रहा है और आप किस शिफ्ट में एग्जाम देते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा दोस्तों। बात करते हैं आरआरबी स्टाफ नर्स पैटर्न को लेकर तो इसमें सब्जेक्ट यानी कि प्रोफेशनल एबिलिटी से बात किया जाए तो 70 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि 70 नंबर के थे। जनरल अवेयरनेस से बात किया जाए तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। अर्थमेटिक जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से बात किया जाए 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन 10 नंबर से पूछे गए थे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 थे, टोटल 100 अंकों के पूछे गए थे, जिसमें 1/3 का निगेटिव मार्किंग भी है। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे बिगनर बच्चे थे बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट किए, माने जा रहे बहुत ऐसे बिगनर बच्चे थे जो 85-90 अटैम्प्ट किया और काफ़ी गलत हुआ। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करना है, जो आ रहा है एक्यूरेसी सही होना चाहिए। अगर एक्यूरेसी अच्छा रहा 95% एक्यूरेसी रहा, 93% एक्यूरेसी रहा तो चांस बनता है। अगर आपने ज़्यादा अटैम्प्ट किया और ज़्यादा गलत हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं ज़्यादा अटैम्प्ट करने का, आप प्लस माइनस में भी जा सकते हो। तो ध्यान रखकर आप लोग अटैम्प्ट कीजिएगा किसी भी एग्जाम में। बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर तो युवा और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% रखी गई है। ओबीसी एससी के लिए 30%, ओबीसी में एनसीएल होना चाहिए यानी नॉन क्रिमिलियर से बिलोंग करते तो उसके लिए 30%, ठीक है। एसटी के लिए 25%, यानी कि अगर इतना नंबर कम से कम लाते हो तो आप फाइट करने के योग्य हो, सभी से फाइट करने का योग्य, अदरवाइज आप पहले ही छाड़ दे जाओगे। इससे कम आती है तो पहले ही आउट ऑफ सिलेबस बाहर हो जाइएगा कट ऑफ से ही, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारा डाउट खत्म हो चुका होगा। फिर कोई डाउट बचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो यूआर के लिए 66 से 70 अगर आपका है तो ठीक ठाक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओबीसी 63 से 65, ईडब्ल्यूएस 60 से 62, एससी के बात करें तो 56 से 60, एसटी 50 से 54 के करीब में अगर आपका बन रहा है रो स्कोर तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं कि जोन वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो जोन वाइज कट ऑफ पर एक नज़र डाल लिया अगर तो जोन वाइज में तिरुवनंतपुरम, बिलासपुर, जम्मू एंड श्रीनगर वगैरह ऐसे जोन है। उसमें काफ़ी एक सिकंदराबाद मानकर चलिए इस जोन में कट ऑफ 2-3 नंबर कम जा सकती है, अदरवाइज सभी जोन में कट ऑफ 19-20 का फ़र्क आपको देखने को मिलेगी, ज़्यादा का फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। 19-20 का फ़र्क जो साउथ में 1-2 जोन है मैंने तिरुवनंतपुरम बोला, सिलीगुड़ी, बिलासपुर एंड जम्मू श्रीनगर की बात की जाए इसमें 3-4 नंबर कम हो सकती है, 5 नंबर कट ऑफ कम जा सकती है। बाकी सभी का कट ऑफ अप्रॉक्स एक ही जाने वाली रहेगी, प्लस माइनस 2-3 का 19-20 का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा का नहीं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। आप कमेंट सेक्शन में काम कीजिएगा और सबसे पहले अपना रो स्कोर लिखना मत भूलिएगा, आपका जोन और कैटेगरी क्या है और आपने किस शिफ्ट एग्जाम दिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाँ हमने इतना रो स्कोर पाया, मेरा ये फलना जोन है, फलना कैटेगरी से हूँ और मेरा इतना इस शिफ्ट में एग्जाम दिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इससे एक दूसरे को देख के पता चल जाता है कि हाँ कितना कट ऑफ जा सकते हैं, क्या हो सकता है। बच्चा एक दूसरे को देख कर ही अपना अनुमान जाहिर कर लेता है कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं पाएगा। अगर इतना नंबर बन रहा है, 1-2 नंबर कम भी है, ज़्यादा कम मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत से बोलते हैं कि 10 नंबर कम भी है तो चलेगा, नहीं 10 नंबर नहीं, इस कट ऑफ से 10 नंबर नहीं चलेगा, इस कट ऑफ से 2 से 3 नंबर, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ बताया जाए तो 2 से 3 नंबर तक अगर आपका कम है तो ठीक ठाक है। अगर 5 कम है वो भी दिक्कत है, 6 कम है वो भी दिक्कत है, 2 से 3 कम है चलेगा, 4 कम है वो भी थोड़ा सा आपको लिए दिक्कत पड़ेगा, 2 से 3 नंबर कम है तो ठीक ठाक है। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि आरआरबी पैरामेडिकल जो कोई भी अगर इसके रिगार्डिंग नोटिस निकलती है रिजल्ट के रिगार्डिंग, आंसर के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती है। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।